हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर और उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। आई थिंक शायद 9 क्वेश्चंस इसमें गिवन हैं, 1 to 9। हाँ ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जाके, क्योंकि वहां पे मैंने एरो डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझाया है और रिलेशंस के जितना भी डोमेन, रेंज, को डोमेन या फिर पूछा जाएगा रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखो या ऑर्डर्ड पेयर बताओ उस रिलेशन में कितने हैं, तो उसको देखे बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो एरो डायग्राम इज नेसेसरी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए सेट आपको गिवन है जिसमें कितने से 1 से लाके 14 तक नंबर्स लिखे हुए हैं जो उसके एलिमेंट्स के तौर पर वहां पे पड़े हुए हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। डिकोड करना आपको आना चाहिए चीजें। रिलेशन कहां से कहां है, ए से ए में है। ठीक है, ये जानकारी मिल गई यहां पर। पहले सबसे आप देखेंगे कहां से कहां रिलेशन डिफाइन हो रहा है, फिर बाय। अब रिलेशन है क्या, तो आप रिलेशन देखिए x, y ऑर्डर्ड पेयर हैं। x, y ये रिलेशन क्या कंटेन करता है, इस रिलेशन के अंदर x, y ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ आए। x, y ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हैं जिसमें x और y दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, a से। इसका जरा एरो डायग्राम बना लो। ये ए सेट से ए सेट में रिलेशन डिफाइन हुआ है, इतना बात समझ आया। इस रिलेशन के इस सेट के अंदर जरा जो एलिमेंट्स है वो भी लिख लो। ठीक है, अब देखो हमारी कितनी इंफॉर्मेशन हो गई। ये चीज हमने यहां पे लिख ली और ये जो सेट में यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे थे वो हमने सेट के अंदर लिख दिए। विजुअल फॉर्म में चीजें आ गई हैं। अब जब मैपिंग करने चलेंगे उससे पहले हमको रिलेशन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो देखो x, y कहां से आ रहे हैं, सेट ए से, क्योंकि ए से ए में ही डिफाइन हो रहा ना, तो ये चीज इसलिए लिख दी गई है। अब ये जो x है ये भी ए से आ रहा है और इस सेट के एलिमेंट्स को y कहा जा रहा है वो भी ए से आ रहा है। अच्छा, आपको ये कैसे समझ आया कि इस वाले ए को x कहा जा रहा है, इस वाले सेट के एलिमेंट्स को x कहा जा रहा है और इस वाले सेट के एलिमेंट्स को y कहा जा रहा है, ये कैसे पता लगा? तो आपको ऐसे पता लगा ऑर्डर्ड पेयर को देखकर। इसमें क्या है, x पहले लिखा है फिर y लिखा है, मतलब सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स हैं उनको y कहा जा रहा है और जबकि फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स को क्या कहा जा रहा है, x कहा जा रहा है। तो आप ऐसे जानकारी इसमें से निकालेंगे, ऐसे इंफॉर्मेशन आप निकाल के रखेंगे। अब इतना क्लियर हो गया कि किस सेट के एलिमेंट्स को x कहा जा रहा है, किस सेट के एलिमेंट्स को y कहा जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो हैं यहां से देख के हमको पता लग गया कि किस ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, अब x और y ए से आ रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमारी डिकोड हो गई। अब रिलेशन को देखो, तो ये रहा आपका रिलेशन। केवल एक ही शर्त है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब और देखो, अगर y को उधर भेज दे तो ये हो जाएगा सीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, y आपको कब मिलेगा, जब x का 3 टाइम्स करोगे। x में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y। तो यहां पहले वाले एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3, तो इसकी मैपिंग किससे हो जाएगी, 3 से, क्योंकि 1 इंटू 3 क्या देगा, 3 दे देगा। यहां पे अगर 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। 2 रखोगे तो क्या मिलेगी, 6। 3 रखोगे तो क्या मिलेगी, 9। 4 रखोगे तो क्या मिलेगी, 12। 5 रखोगे तो क्या मिलेगी, 15। और 15 हमारे में नहीं है। ठीक है, एलिमेंट जब मौजूद नहीं तो यहीं पे कहानी रुक गई। तो हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आ गए, मतलब इस रिलेशन जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसकी चाहे रोस्टर फॉर्म कह लो और चाहे आप क्या कह लो, ऑर्डर्ड पेयर्स, उसके एलिमेंट 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, ये चीजें आपके सामने आ गई। चारों ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल गए और यही रोस्टर फॉर्म है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको डोमेन ऑफ रिलेशन चाहिए, आपको डोमेन ऑफ रिलेशन चाहिए तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था जो
सेट ए के एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं, जिनकी मैपिंग होती है, वही डोमेन में, ये डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये एक सेट होता है जो किसको कंटेन करता है, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दोज गॉट मैप्ड, जिनकी मैपिंग हो गई सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो यहां पे सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 एंड 4। और यहां से आप ऐसे बता सकते हो कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स कहां पे लिखी गई हैं, 1 2 3 एंड 4। ये सब पहले वाले जो हैं, ये सब कहां जाएंगे, ये सब क्या है, ये डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। चाहे ऐसे देख लो और चाहे ऐसे देख लो, जिनकी मैपिंग हुई है एरो डायग्राम में, जिनकी मैपिंग सेट ए से हुई है, इधर वाले जिससे डिफाइन हुआ है रिलेशन, जिससे रिलेशन डिफाइन हुआ है, वो किसमें जाएगा, सेट ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन। और अगर आपको क्या चाहिए, रेंज ऑफ रिलेशन, अगर आपको रेंज ऑफ रिलेशन चाहिए तो सेट बी के एलिमेंट्स देखो, सेट बी मतलब जिसमें डिफाइन हुआ है, जिसमें रिलेशन डिफाइन हुआ है, उसके एलिमेंट्स को देखो। अब यहां पर जिनकी मैपिंग हो रखी है, जिनकी मैपिंग इस वाले जिसमें डिफाइन हुआ है रिलेशन, उस सेट में जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हो रखी है, उसको आप कहां लिख दोगे, रेंज ऑफ रिलेशन के अंदर, 3 6 9 एंड 12। तो रेंज ऑफ रिलेशन एंड डोमेन ऑफ रिलेशन आई थिंक आपको पता चल गई होगी। अब कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिलेशन डिफाइन होता है, वो कंप्लीट सेट क्या होता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। जिसमें डिफाइन होता है, जिसमें रिलेशन डिफाइन होता है, जिससे होता है नहीं, जिसमें होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो ये सेट ए ही हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे कैसे लिख दो, ऐसे करके। तो एरो डायग्राम से देखिए कितने इजीली चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, अगर रेंज यहां से देख के निकालनी होती तो आप ऐसे कर देते, ये 4 एलिमेंट्स जो y की वैल्यूज होते हैं, वो कहां चले जाते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। इंट्रोडक्शन अगर आप देख के आए होंगे तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग कर रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि जो रिलेशन है वो कहां से किधर डिफाइन है, किस सेट से किस सेट में डिफाइन है। फिर आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में दिए हैं। तो जो पहले लिखा है, जैसे x, y है, तो पहले वाले क्या बोलेंगे, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाएगा, x। और जो y है वो किसको नाम दिया जाएगा, सेकंड सेट के एलिमेंट को, ठीक है, जिसमें रिलेशन डिफाइन होता है। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। अब उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपना काम प्रोसीड करोगे, ठीक है। फिर जो आपको मैपिंग मिलेगी, ठीक है, जो आपको मैपिंग मिलेगी वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कहा आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स को देखकर आप बता सकते हो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, या कोडोमेन क्या है। इजी, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहले देखते हैं रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है। तो चेक करो, आर ऑन सेट एन। ऑन सेट एन का मतलब समझ लो, ये क्लास 12th तक आपके काम आएगा। इसका मतलब होता है रिलेशन जो है वो सेट ए एन से सेट एन में डिफाइन है। अगर मान लो यहां पर क्या लिखा था, ऑन सेट आर, तो इसका मतलब आर से आर में डिफाइन है। ऑन सेट ए लिखा होता तो ए से ए में डिफाइन है। ऑन सेट बी लिखा होता तो बी से बी में डिफाइन है। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई, कहां से कहां तक डिफाइन है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स का सेट तो बहुत बड़ा होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चलता रहेगा। इधर भी काफी बड़ा सेट है ये, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जरा इसकी रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, ये भी देखो, ऑर्डर्ड पेयर्स को देख लो। एक्स किसको कहा गया है, पहले सेट के एलिमेंट्स को, इसको कहा गया है एक्स, और इसको क्या कहा गया है,
y, इस सेट के एलिमेंट्स को, जो सेकंड वाला सेट है इसके एलिमेंट्स को y कहा गया। असल में दोनों सेम है, पर रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, n से n में। तो पहला सेट हो गया जिससे रिलेशन डिफाइन है, ये दूसरा सेट है जिसमें रिलेशन डिफाइन है, जिससे, जिसमें। तो जिसमें डिफाइन है उसके सेट के एलिमेंट्स को क्या बोल दिया गया, y, और जिससे डिफाइन है उसके सेट, उस सेट के एलिमेंट्स को क्या बोला गया, x। इतना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया। अब रिलेशन की जरा डेफिनेशन देखते हैं। पहली तो इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई, आप ऐसे करोगे, जब x में 5 जोड़ोगे तो y मिलेगा, ठीक है। तो 1 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 6 के साथ। 1 की मैपिंग 6 के साथ, 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 ही तो मिलेगा। 2 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 7 के साथ। 3 की मैपिंग 8 के साथ। 4 की मैपिंग 9 के साथ। 5 की मैपिंग 10 के साथ। लेकिन क्या अभी हमने पूरा देख लिया, नहीं। x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x सारे नेचुरल नंबर हैं, दूसरी कंडीशन भी हमने देख ली। लेकिन अब यहां देखो, वो क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि हमें कितने नेचुरल नंबर से हमें कितने नंबर मिलने हैं, x से खाली 3 ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने कहा है x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो x का वैल्यूज बचा कितना, 1, 2 एंड 3, बस इतने में ही ये रह गया, ठीक है। 3 ही एलिमेंट्स इसमें आएंगे। अब x की वैल्यू देखो, अब करते हैं, थोड़ा करते हैं। x देखो, अगर यहाँ 1 रखोगे तो y क्या मिलेगा, 6। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा, x की जगह 2 रख दो तो क्या मिलेगा, 7। और अगर 3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। हमने मैपिंग तो कर दी, मैपिंग तो कर दी। अब अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखने चलो तो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो 1 की मैपिंग किसके साथ हुई है, 6 के साथ। 2 की मैपिंग किसके साथ हुई है, 7 के साथ। और 3 की मैपिंग 8 के साथ। तो अब देखते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ खत्म हो गया। अच्छा नहीं, खत्म नहीं हुआ, डोमेन और रेंज बतानी है। तो आप डोमेन रेंज 2 तरह से बता सकते हो, या तो एरो डायग्राम देख के बता दो, या ये जो रोस्टर फॉर्म लिखी इसको देख के बता दो। तो जो पहले एलिमेंट्स लिखे हैं, जो x की वैल्यूज लिखी हैं, इनको क्या बोल देंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। 1, 2 एंड 3, यही क्या हो गई, डोमेन। और जो बाद में लिखी हैं, जो y की वैल्यूज लिखी हैं, वही तो क्या होती हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। वही क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन। क्या है, 6, 7 एंड 8, ये क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन। अगर कोडोमेन यहाँ पूछा जाता, लिखा नहीं है, अगर पूछ दिया जाता कोडोमेन ऑफ रिलेशन, तो वो क्या हो जाता, पूरा नेचुरल नंबर का सेट हो जाता, जिसमें डिफाइन होता है, जिसमें रिलेशन डिफाइन होता है, पूरा का पूरा सेट क्या हो जाता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन हो जाता है। इतना समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। और अगर यहां से डोमेन रेंज ढूंढनी थी एरो डायग्राम से, तो कह देते जिनकी मैपिंग हुई है, जिनकी सेट जो जिससे डिफाइन हो रहा है ना, जिससे रिलेशन डिफाइन हो रहा है, उसमें जिन जिन एलिमेंट्स की मैपिंग होती है वो कहां चले जाते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। फिर रेंज के लिए क्या देखना पड़ता है, दूसरा वाला सेट जिसमें मैपिंग या रिलेशन डिफाइन होता है, जिसमें मैपिंग हुई होती है या रिलेशन डिफाइन हुआ था जिस सेट में, उसके एलिमेंट्स को उठा के कहां लिख देते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन में। फिर देखते हैं जिस सेट में पूरा का पूरा रिलेशन डिफाइन होता है, उस पूरे के पूरे सेट को क्या कह देते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। आपका एरो डायग्राम तैयार हो जाए, आप रोस्टर फॉर्म भी बना दोगे, आप डोमेन भी बता दोगे, आप रेंज भी बता दोगे, आप कोडोमेन भी बता दोगे। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आर कहां से कहां है, ए से बी में डिफाइन हो रहा है। पहले तो ये लिख दिया, अब बना लो इसका एरो डायग्राम तैयार कर लो। ए कहां है, ये रहा 1, 2, 3 एंड 5। 2 कहां है, 4, 6 एंड 9, हमने तैयार कर लिया। अब x कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, और y कहां से बिलोंग कर रहा है, बी से। इतना बात समझ आ गया, इतनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई। अब रिलेशन की डेफिनेशन देखो,
द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, इज ऑड। अच्छा, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीजर्स में, इंटीजर्स जो कंप्लीट नंबर होते हैं, कहां से कहां? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी कंप्लीट नंबर्स आते हैं, डेसिमल्स आप हटा दो, जितने भी कंप्लीट नंबर्स आ रहे, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 -100 -1000, जितना भी कंप्लीट नंबर्स है उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स में जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2, उनको क्या बोला जाता है? इवन। और जो 2 से नॉन डिविजिबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑड। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको ऑड, और जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको इवन। अब आगे समझते हैं, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इधर आओ, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच ऑड, मतलब एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 1 की मैपिंग 4 के साथ करके देखो, तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। 1 और 4 के बीच गैप कितना है? 3 का। ठीक है, ये देखो इसका डिफरेंस क्या हो गया? 3। और ये किसके कैटेगरी में है? ये है ऑड की कैटेगरी में। 1 और 6 का देखो, 1 और 6 का देखो तो 5 गैप है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। 1 और 4, एक ऑर्डर्ड पेयर ये मिला, फिर 1 के साथ 6 का ऑर्डर्ड मिल गया। देखो इन दोनों का गैप कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। और मैंने ऑड का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। इंटीजर्स के अंदर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको क्या बोला जाता है? ऑड। ठीक है, अब देखो, क्या 1 से 9 की मैपिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस कितना है? 8। ठीक है, तो हट जाओ। 2 और 4 का ना 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 2 आ जाएगा, इवन आ जाएगा। 2 6 2 9 का बन जाएगा, 2 9 का बन जाएगा। ठीक है, फिर 3 4 का बन जाएगा, 3 और 4 के बीच 1 का डिफरेंस है। फिर 3 6 का बन जाएगा। ठीक है, 5, अब देखो 5, 3 9 का तो नहीं बनेगा, 3 9 का गैप कितना आ जाएगा? 6, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6, जो कि इवन है। 5 4 का बन जाएगा और 5 6 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जल्दी से, अगर थोड़ा सा जल्दी करना है, कि एक अगर नंबर इवन है और एक ऑड है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा? हमेशा ऑड आएगा। देखो ये क्या था? ऑड था, और 4 क्या था? इवन था। 1 जो था ऑड था, 6 था इवन। तो इवन और ऑड का डिफरेंस हमेशा ऑड आता है। इवन और इवन का जो डिफरेंस है, इवन और इवन का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? इवन आएगा। ऑड और ऑड का डिफरेंस भी इवन आएगा। जैसे समझा देता हूं, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड ऑड, ये क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है, और इवन एंड इवन, इसका क्या आएगा? ये भी इवन आएगा। और इवन एंड ऑड, अगर एक नंबर इवन है और एक ऑड है तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? ऑड आएगा। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। और रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा गया था। ठीक है, अगर इसका पूछा जाता डोमेन ऑफ रिलेशन तो आप बता दो, यहां तो सबकी पेयरिंग हो रखी है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? सेट ए। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? तो यहां पे कोई छूटा ही नहीं है, तो पूरा का पूरा सेट बी। को डोमेन ऑफ रिलेशन, ये भी सेट बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने कहा था कि इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं पूछ रहा है। आपका एरो डायग्राम से अच्छा काम चल रहा है। एरो डायग्राम से आपका पूरा का पूरा क्या जाता है? रोस्टर फॉर्म आ जाती है। रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम किसी भी एक की हेल्प ले लो तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर 2.7, यही फिगर 2.7 गिवन था, शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू, बना के दिखा दिया, मैपिंग भी दिखा दी गई है। आप चाहो तो उसकी रोस्टर फॉर्म तो यहीं पे लिख सकते हो। 5 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ।
6 की 4 के साथ, 7 की 5 के साथ। मैपिंग भी इसने दिखा दी, बहुत बढ़िया, हमारा काम हो गया। अच्छा, हम अभी इसको देख ही नहीं रहे, हमने अभी तक जो पढ़ा हम पहले वो लगा दे रहे हैं। अभी देखो सब अपने आप आ जाएगा, वही चीजें घुमा घुमा के पूछता है। मैंने कहा डोमेन ऑफ रिलेशन बताओ, तो जिनकी मैपिंग हुई होती है पहले वाले सेट से, ठीक है, पहले वाले सेट से जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हुई होती है उनको कहां लिख देते हैं, डोमेन के तौर पे। उन सारों को उठा के कहां लिख देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन के तौर पर। और जिनसे मैपिंग हुई होती है सेट क्यू के एलिमेंट की मैपिंग, मतलब जो हुई होती है, जो एलिमेंट जो सेट क्यू में पड़े हैं या बाद वाले में पड़े हैं, वो अगर मैप्ड हैं तो वो सारे के सारे कहां चले जाते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 4 एंड 5 सारे के सारे मैप्ड है, तो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अगर कोडोमेन पूछा जाए, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, तो ये क्या आ जाएगा, सेट क्यू, ठीक है, वही क्या है, 3, 4 एंड 5। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने लिख दी। अब आगे देखते हैं हमारा कितना काम हो गया। हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया, हमारा डोमेन आ गया, रेंज आ गया, ये हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म ये बची है, सेट बिल्डर फॉर्म अभी आपकी बची है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपने सेट चैप्टर में खूब बनानी सीखी थी, यहां भी सीख लो। क्या है, अब ऐसा कर दो, इसके एलिमेंट्स को क्या नाम दे दो तब तक के लिए, एक्स, ठीक है, पी से बिलोंग कर रहे हैं, या स्मॉल ए नाम दे दो, एक्स दे दो, कुछ भी आप नाम दे दो, और इसको क्या बोल दो, वाई, जो सेट क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। दिस रिलेशन आर कंटेन्स ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स, वाई सच दैट, अब क्या है, अब आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नोटिस करो जो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम हो। तो देखो जो पहला वाला नंबर है वो 2 ज्यादा है, जो x है वो 2 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, अगर x चाहिए तो y में 2 जोड़ दो, अगर x चाहिए तो y में 2 जोड़ दो, 3 में 2 जोड़ोगे 5 मिल जाएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 मिल जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 मिल जाएगा। तो x अगर चाहिए तो y में 2 जोड़ दो, ये कॉमन प्रॉपर्टी तीनों में दिख रही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x इज अ नेचुरल नंबर, x एंड y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर हैं, दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब नेचुरल नंबर्स क्या पूरे पूरे आ रहे हैं, नहीं, जो x है ना, जो x है, x को देखो, जो x है उसकी लिमिट लगी है, वो कहां से कहां तक है, 5 से 7 तक है, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब यही रहता, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। चलो यहाँ पे थोड़ा बदलते हैं, यहाँ पे थोड़ा बदलते हैं, इस 2 को इधर भेज दो, तो x से अगर 2 माइनस कर दो तो y मिल रहा है, अगर x से 2 माइनस कर दो तो y मिल रहा है, और x एंड y, ठीक है, n नहीं, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया, इसको देख लो, जो x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, p से बिलोंग कर रहा है, और y कहां से बिलोंग कर रहा है, q से कर रहा है। x जो है वो p से बिलोंग कर रहा है, y कहां से बिलोंग कर रहा है, q से कर रहा है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, ये बाय मिस्टेक लिख दिया था। अब इधर देखते हैं, ये यहां पर x p से बिलोंग कर रहा है, y q से बिलोंग कर रहा है। अब x की वैल्यू लगानी है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, जहां x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे थोड़े ही लिखे हैं, यहाँ पे थोड़े ही नंबर है, तो उनको 5, 6, 7 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लिखे होते तो इस फॉर्म में कर देते हैं। तो दोनों ही आपके सही हैं, दोनों ही आपके सही हैं, आप खुद भी देख सकते हो। x इज इक्वल टू, अगर हमको x चाहिए तो y में 2 जोड़ो, जैसे 2 जोड़ोगे, जैसे 2 इसमें जोड़ोगे 5 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही रिलेशन। अगर यहाँ पे 2 को उठा के इधर रख दो तो x में से अगर 2 घटा दोगे तो y मिल जाएगा, x में से 2 घटा दोगे y मिल जाएगा, x में से 2 घटा दोगे तो y मिल जाएगा। अब एक और चीज दिखानी होती है, x कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट p से, y कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट q से, ठीक है। अब x का लिमिट लगा हुआ है, कहां से कहां तक है,
5 से 7 तक, बस। तो हमने लिख दिया, पहले तो क्या लिखा, x 5 से 7 है और एंड x इज अ नेचुरल नंबर। अब बिल्कुल सही आ गया, x क्या है, 5 से 7। अगर ऐसे लिख दिया जाए x 5 से 7 है, तो इसमें कमी पता क्या है, इसमें कमी यह है कि रियल नंबर्स को भी शो करने लग रहा है। 5 से 7 जो हैं वो रियल नंबर्स को भी शो कर रहा है, तो बताना पड़ेगा 5 से 7 जो सारे रियल नंबर्स की बात नहीं चल रही है, केवल नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर देखो बता दिया, यहां पे बिल्कुल डेफिनेट कर दिया है 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n जो है वो नहीं करना। ठीक है, ये मत सोचना कि ये p से बिलोंग कर रहा हो नेचुरल, ये देखो इसका मतलब पता क्या है, इन दोनों का मतलब, इसका मतलब ये है x p से बिलोंग कर रहा है एंड x क्या है, नेचुरल नंबर भी है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सही हैं, कोई अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल, ठीक है, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q, x का वैल्यू ये है और आगे डिफाइन कर दिया, ये तो है ही है, और x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपकी तैयार हो गई, इधर रोस्टर फॉर्म तैयार हो गई, ये चीजें भी तैयार हो गई। आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे आप इंफॉर्मेशन क्या निकालोगे, आर कहां से कहां डिफाइन है, रिलेशन ऑन ए, मतलब ए से ए में चीजें जा रही हैं। ठीक है, अब सेट ए देखो दे दिया है 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6 बन गया। अब ए कॉमा बी अपीयर कहा गया, ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या कहा गया, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। तो स्मॉल ए कहां से आ रहा है, ये भी सेट ए से आ रहा है जिससे रिलेशन डिफाइन है, और ये जो बी आ रहा है स्मॉल बी, ये भी सेट ए से आ रहा है, पर कौन से सेट ए से, जिसमें रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, फर्क पता लग गया। अब आगे देखते हैं, रोस्टर फॉर्म चाहिए, डोमेन चाहिए, रेंज चाहिए, उसके लिए मैपिंग भी तो होनी चाहिए। अब मैपिंग कैसे करोगे, तो इसको देखो डेफिनेशन को, जो B है, जो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, इसका मतलब पता क्या है, जब B को A से डिवाइड करोगे तो नो रिमाइंडर लेफ्ट होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ऐसा जब डिवीजन होगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल कहा जाता है। अच्छा, B को A से करना है, B को A से करना है, तो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। अब देखो 1 को 1 से करोगे डिवाइड तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अरे भाई, अगर 1 से तुम किसी को भी डिवाइड करोगे, अगर 1 से तुम किसी को भी डिवाइड करोगे तो वही नंबर तो आ जाएगा जो ऊपर है। ठीक है, और ये देखो कोई रिमाइंडर कहाँ बचा, 1 से आप कुछ भी डिवाइड करो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 1 की मैपिंग तो सबके साथ हो जाएगी। आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 2 को डिवाइड करने चलो तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो भाई 2/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। 2 को 4 से करोगे तब भी 0.5 आ जाएगा, आधा। अरे भाई 2 को अगर 4 से करोगे तो यही तो बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 को अगर 6 से करोगे फिर से फ्रैक्शन या डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 को 3 को डिवाइड जब 3 से करोगे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 को 4 से करोगे, 3 को 6 से करोगे पॉइंट में आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 4 को 4 से करोगे हो जाएगा। ठीक है, और 6 को 6 से हो जाएगा, 6 को 6 से हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म आपकी क्या आ जाएगी भाई, देख लेते हैं। अच्छा, 6 को और देखो, जो 4 है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, और जो 6 है वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब बनाते हैं।
अब और देख लेते कुछ छूट तो नहीं रहा है। इन सभी नंबर्स को 1 तो डिवाइड कर देगा, ठीक है, फिर 2 किसको डिवाइड कर देगा, 2 को कर देगा, 4 को कर देगा, ठीक है, और 6 को भी कर देगा। फिर 3 किसको कर देगा, 3 को कर देगा, 6 को कर देगा, 4 को कर देगा, और 6 को कर देगा। आई होप सही बन गया है। तो अब रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 6। फिर अब 2 वाला देख लो, तो 2, 2, 2, 6 एंड 2, 4 एंड 2, 6। 2 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की मैपिंग 4 के साथ, 2 की मैपिंग 6 के साथ। अब 3 के देख लो, 3 की मैपिंग 3 के साथ और 3 की मैपिंग 6 के साथ। फिर 4 का देख लो, 4 की मैपिंग 4 के साथ और 6 की मैपिंग 6 के साथ। तो ये आ गई आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने लिख दी। अच्छा आप खुद देखो, अब डोमेन रेंज तो आपको यहीं से दिख गई, यहीं से दिख गई, सारे ही मैप्ड हैं, इधर भी सारे ही मैप्ड हैं, तो जो डोमेन है वही रेंज बन गई, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 6, और यही तो सेट ए था, ठीक है, सारी आपस में इक्वल हो गई। भाई देखो मैंने अभी तक जो भी बताया है कि जो जिनकी मैपिंग हो जाती है इधर वाले सेट से, ठीक है, जिससे रिलेशन डिफाइन होता है, तो उन सारे एलिमेंट्स को कहाँ लिख दिया जाता है, सेट ऑफ डोमेन में। तो 1, 2, 3, 4, 6 आ गए, और इधर आ जाओ, रेंज में कौन से लिखे जाते हैं, जिनकी मैपिंग किससे होती, जिनकी मैपिंग हो जाती, जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हो जाती है कहां से, दूसरे वाले सेट से, ठीक है, दूसरे वाले सेट में, जिसमें रिलेशन डिफाइन हो रहा होता है, तो उन सारे एलिमेंट्स को उठा के कहां लिख देते हैं हम लोग, सेट ऑफ रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और कुछ तो पूछा नहीं गया। अगर कोडोमेन पूछा था तो भी ए ही सेट हो जाता, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 6th और 7th क्वेश्चन। मैंने इसको साथ में क्यों लिखा है, ठीक है, आप ऐसा समझो कि थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस हैं। यूनिक मतलब यहाँ पे आपको y की जानकारी नहीं दी गई है, या जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसकी जानकारी नहीं दी है, दी हुई है पर आपको दिख नहीं रही है। समझो यहां पर देखो, इसको कैसे बनाएंगे, ये देखो x तो अपनी जगह लिखा हुआ है, x तो अपनी जगह ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा हुआ है, और जो y की जगह पर है वहां पे क्या लिख दिया है, x+5, ठीक है। तो आपको यहीं से डिकोडिंग करनी है। कैसे, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की जगह पर क्या लिखा है, x+5, y की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, x+5। ये बात समझ आ गई। वही यहाँ पर देखो, x की जगह तो x लिखा हुआ है, लेकिन y की जगह पर क्या लिखा है, y की जगह पर क्या लिखा है, x3, ठीक है। तो y दिख गया, y का वैल्यू यहाँ से दिख गया, और हमको यहीं से रिलेशन की डेफिनेशन भी मिल जाती है। यहाँ पे रिलेशन की आगे डेफिनेशन नहीं दी गई है, आप सोचोगे पता नहीं क्या कैसे क्या करेंगे, तो डेफिनेशन यहां से आपको डिकोड करनी पड़ेगी ऑर्डर्ड पेयर में जाकर, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में बात चली गई होगी। x का x और y की वैल्यू क्या है, x+5, ठीक है। अब आपको x की वैल्यूज बता रखी हैं। x की वैल्यूज क्या क्या हैं भाई, इसी के सेट, यही तो है x, ठीक है। डिटरमाइन रिलेशन एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अच्छा कोई नाम नहीं दिया गया, सेट्स को कोई नाम नहीं दिया गया, तो सेट्स को नाम देने की जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमने कह दिया, ऐसे कह दिया, या अगर आप देना चाहो तो ए बी करके दे सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। हमने इस सेट के एलिमेंट्स को x कह दिया, और इसके सेट को, इस सेट के एलिमेंट्स को क्या कह दिया, y कह दिया, ठीक है। 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इतने रखते हैं अभी इतने रखते हैं। लेकिन एक बात और है, जब y की वैल्यू हम लोग इसमें ऐड करके निकालेंगे तो काफी बड़ी आ जाएंगी, ठीक है। और ये भी नहीं कहा गया, देखो ये देखो यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू से y की वैल्यू डिसाइड होंगी। क्यों, हमको बताया नहीं है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन, मतलब यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया नहीं जाएगा कि कहाँ से कहाँ रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और ऐसी चीजें बना के दे दी जाएंगी, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, आपको x की वैल्यूज जो गिवन है उसी के बेसिस पे आपको y की वैल्यूज फिल करनी है। तो y की वैल्यूज कैसे आएंगी, जब x में 5 जोड़ोगे, तो 0 में 5 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे 5 पर, 1 में 5 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे 6 पर, 2 में जब 5 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे 7 पर, 3 में 5 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे 8 पर, 4 में 5 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे 9 पर, और 5 में 5 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे 10 पर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं होता है, इसमें कुछ दिया ही नहीं होता है। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर में जाकर डिकोडिंग करनी होती है। यहां पर भी देखो x की वैल्यू बता दी, x की वैल्यू, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x की वैल्यूज क्या है, प्राइम नंबर और लेस देन 10, तो 2 3 5 7, यही तो x की वैल्यूज हो गई। ठीक है, जो x की वैल्यूज हो गई वो कितनी है खाली, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लिख लो 2 3 5 एंड 7। अब जब रिलेशन बनाने चलोगे, एरो डायग्राम बनाने चलोगे, तो हमने इसको क्या कह दिया x, और इसको क्या कह दिया y या x क्यूब, यहां भी आप कह सकते हो y या x प्लस 5, y या x प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे एलिमेंट्स कैसे फिल होंगे, इसके अकॉर्डिंग y का जो डेफिनेशन दिया गया, ऑर्डर्ड पेयर में जाके आपको देखना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब करोगे कहां पहुंच जाओगे 8 पर, 3 का क्यूब करोगे कहां पहुंच जाओगे 27 पर, 5 का करोगे 125, और 7 क्या करोगे तो 3 4 3 पर पहुंच जाओगे। तो एरो डायग्राम दोनों क्वेश्चंस के तैयार, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दिया होगा, बस ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से आप क्या करोगे, रिलेशन का डेफिनेशन फाइंड करोगे। फिर आगे आपको x या y का कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगा, या तो x का वैल्यू गिवन होगा या y का गिवन होगा। अगर x का गिवन है तो आप उससे y का ढूंढ लोगे, अगर y का गिवन है तो उससे आप x का ढूंढ लोगे। बहुत इजी होता है। अब आपके पास सारी चीजें हैं, हमसे पूछा गया डोमेन, तो डोमेन बता दो 0 1 2 3 4 एंड 5, रेंज ऑफ रिलेशन 5 6 7 8 9 एंड 10। कोडोमेन पूछी जाती तो यही हो जाता, कोडोमेन भी यही हो जाता। ठीक है, ये हो गया, और कुछ तो पूछा नहीं गया। यहां पे आ जाओ x, हाँ इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी थी, तो रोस्टर फॉर्म अब लिख दो। 2 से मैपिंग किसकी हुई है 8 से, 3 की मैपिंग किससे हुई है 27 से, उसके बाद 5 की मैपिंग किससे हुई है 125 से, और 7 की मैपिंग किससे हुई है 3 4 3 से। ठीक है, 7 का क्यूब जो होता है 3 4 3 होता है, 9 7 चौक 28, 7 9 63 7 चौक 28 28 6 34, हाँ ठीक है, ओके। तो आई होप आपके ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हैं। ये कहां से डिकोड करने हैं, ऑर्डर्ड पेयर से डिकोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखते हैं। पूछा है ए दे दिया, सेट बी दे दिया, पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कह रहा है कितने रिलेशंस पॉसिबल है। तो मैंने इंट्रो में इसका फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। कैसे बताओगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 2। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब 64। चलिए बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं जिसका नंबर है 9। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। इसका मतलब क्या है, सेट जेड, सेट ऑफ इंटीजर, जेड इज, जेड क्या है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यही तो जेड है। यहां जेड से जेड में रिलेशन डिफाइन हो गया। अब ऑर्डर्ड पेयर से क्या पता लगा,
यहां इसको ए कह रहे हैं और इस वाले को क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। डोमेन रेंज ढूंढनी है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, a माइनस बी अगर करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। तो पहले z को देख लो, माइनस कुछ इंटीजर्स आप लिख लो, कुछ इंटीजर्स आप लिख लो। यहां पे ज्यादा मत लिखना, समझने के लिए बस लिखे दे रहे हैं। ठीक है, बस समझने के लिए लिख दिया। अब कह रहा है कि a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर। अच्छा एक बात खुद बताओ, जब इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा, इंटीजर से अगर इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इतना बात समझ आया। आप करके देखना चाहो करके देख लो। -4 से अगर +4 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 0। वो -8 और -8 क्या है, एक इंटीजर। अगर -4 से +4 को सब्ट्रैक्ट करो, या ऐसा करो 4 से अगर -4 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 से अगर -4 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, ये भी 8 मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें जोड़ो 4 में अगर क्या जोड़ो, -4 जोड़ो तो भी एक इंटीजर मिलेगा। तो मतलब क्या है, आप किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस ले लो, जैसे 100 का डिफरेंस ले लो, किसके साथ, a माइनस बी कर दो। आप a माइनस बी कर दो, यहां पे मान लो इधर 100 लिख दो, इधर क्या लिख दो, 1 लिख दो, तो 100 में से एक घटेगा तो भी 99 मिलेगा, और ये भी क्या है, इंटीजर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, a और b दोनों ही इंटीजर हैं, a एंड b दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं। तो आप एक ये रूल याद रखना, इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा। आप ट्राई करके देख लिया है अभी भी। और अगर इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको इंटीजर मिलेगा। जैसे आप थोड़ा यहां समझ लो, अगर हम क्या करें, a माइनस बी, -4 से अगर माइनस इसको घटा दें, -4 से अगर ये देखो, -4 से अगर -4 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाएगा, 0, ये भी इंटीजर। अगर 3 से 3 माइनस, देखो सेम नंबर से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 क्या है, खुद भी इंटीजर है। तो ये तो सारी की सारी मैपिंग हो गई। ठीक है, ये तो हो ही गई। और आपको पता, आपकी जानकारी के लिए बता दे, आप खुद देख लो कि अगर हम ये करना चाहें, ये हर नंबर से मैप्ड हो जाएगा, ये भी -4 हर नंबर से मैप्ड हो जाएगा। क्यों, -4 से आप कुछ भी घटाओ, -3 घटा दो तो क्या बचेगा, -4 से -3 घटा दोगे तो -1 बचेगा, और ये भी इंटीजर, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। -4 से -2 घटाओगे तो क्या बचेगा, -4 से जब -2 घटा दोगे तो क्या बचेगा, -2, ये भी इंटीजर। ठीक है, फिर 1 से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा, इंटीजर बच जाएगा। 1 से 2 घटाओगे, 1 से 2 घटाओगे तो -1, फिर से इंटीजर। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, सबकी मैपिंग सबके साथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, हमें डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर। भाई सबकी मैपिंग हो जाएगी, सबकी मैपिंग ऊपर से लाके जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं सबकी मैपिंग हो जाएगी। 5 आ जाएगा, 5 की मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, और सबके साथ हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है। और रेंज ऑफ रिलेशन भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर। अगर आपसे यही पूछ जाए कोडोमेन ऑफ रिलेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आई होप आपके समझ आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट है, ये रहा कॉन्सेप्ट। और एग्जाम्पल्स आप खुद भी करके देखेंगे, थोड़ा सोच के देखेंगे इस क्वेश्चन पे, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करेगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं मैं लिख सकता हूं, कुछ करके मैंने दिखा दिए हैं। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।